हर हर महादेव। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि किसके हैं महादेव, एनडीए के कि पीडीए के। यह घिनौना बात करने से पहले मैं महादेव के भक्तों से, समस्त भारत महान के जनमानस से क्षमा मांगता हूं कि हमने इतनी घटिया, नीच, छोटी और ओछी बात की। लेकिन यह बात मैंने नहीं किया है, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूं। यह बात उठी है भारत के राजनीतिक दलों की वजह से, जो दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश जैसे महानतम राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी, जिन्हें परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देने का तगमा हासिल है। उन्होंने आज एक पोस्ट डाला और एक ठेले पर महादेव की एक वो मंदिर का प्रतिमा बनवाया और उस पर लिखा पीडीए के भोलेनाथ, पीडीए की कांवड़ यात्रा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब यहीं से मेरा चिंता शुरू हो जाती, क्योंकि मैं सामाजिक आदमी हूं, समाज के विषय में चिंतन मनन करना चाहता हूं, करता रहता हूं और उसी पर अपने समझ, विवेक, बुद्धि से विश्लेषण करता हूं। तो मैं सोचा कि भाई, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सबने देखा होगा कि महादेव के भक्तों की इतनी आदर भाव, सेवा, सत्कार और सरकारी सुविधा के बाद भी उत्पात क्यों मच रहा है? क्यों थोड़ी थोड़ी बातों पर उत्पात मचा देते हैं, सड़क पर हुड़दंग हो रहा है? तभी मैंने आशंका व्यक्त किया था कि कहीं यह योगी आदित्यनाथ के बढ़ती लोकप्रियता को बर्बाद करने, खराब करने, नीचा करने का किसी का साजिश तो नहीं है। वह आज स्पष्ट हो गया, क्योंकि उत्पात से जब पेट नहीं भरा तो भोलेनाथ में जात घुसड़ने का असफल प्रयास किया गया। मेरा हमेशा से मानना है कि सनातन धर्म में जात कभी थी ही नहीं, कभी कोई जात में भेदभाव नहीं था। नहीं तो सनातन धर्म के आराध्य पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के सखा निषाद राज नहीं होते। उनके भरोसेमंद बनमानुष नहीं होते, वन में रहने वाले नर नहीं होते, जिनको हम सब बानर कहते हैं, वन में रहने वाले नर। वो क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र थे, खुद ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो उनको बनमानुषों या बनमानियों से क्या मतलब? क्योंकि वहां पर सहिष्णुता थी, अपनापन था, कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए लोगों ने उसमें जाति का जहर घोल करके हिंदू धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया। हमारा सबसे पूजनीय त्योहार छठ होता है, जिसमें जो बांस का समान होता है वो डोम जाति के यहां से आती है। जिस दूध से अर्घ दिया जाता है वो यादव के यहां से आता है। जो चावल, धान, आटे जो आता है वो अलग अलग जाति के लोगों से आता है, और उन सब से लेकर के पंडित जी अर्घ दिलवाते हैं और ठाकुर साहब अर्घ देते हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन हिंदू धर्म को अगर बांटेंगे नहीं तो शासन कैसे करेंगे? कैसे अपने पोते, नाती, बेटे, भतीजे को राजगद्दी पर बैठाएंगे? अगर यह सब लोग समझदार हो जाएंगे तो फिर पढ़ा लिखा विद्वान शासन में आएगा, आपके नालायक बच्चों को वोट कैसे देगा? तो उसमें जाति घुसड़ने का प्रयास किया गया। आज अखिलेश यादव ने पीडीए का रथ निकाला, कारसेवकों का। अब अखिलेश यादव चूंकि टीवी पर देखते हैं, कभी भोलेनाथ के दरबार में गए नहीं है, ना ही कभी उन्होंने कांवर उठाया है, इसीलिए उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कांवरियों का नाम कोई नहीं जानता, ना ही कोई नाम लेता है। उनको भोलेनाथ या बम बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे नाम है। आप लोग इसको सुन करके हंसिएगा, इतराइएगा आपके सनातन धर्म में। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो कोई कहता छोटे बम, हाँ रुक जाइए छोटे बम, बड़े बम को आने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। कोई आदमी रिष्ट पुष्ट है तो मोटे बम, कोई आदमी बूढ़ा है तो उसको बूढ़े बम, कोई आदमी जवान है तो उसको जवान बम, मान लो कोई गोरा चिट्टा नौजवान है तो गोरा बम,
कोई सांवला काला है तो कृष्ण बम, सांवला बम। या इधर पश्चिम में जो हरिद्वार वगैरह में उसमें भोले कहते हैं, भोले, छोटा भोले, बड़ा भोले। उसमें जात नहीं, नाम नहीं होती है। अखिलेश यादव अगर कभी कांवर उठाए होते या कांवरियों के सत्कार के लिए मुख्यमंत्री के रूप में कुछ काम ईमानदारी से कर रहे होते दिखावे के अलग, तो उनको पता होता कि पीडीए का बम नहीं होते, क्योंकि वहां पर पीडीए होते ही नहीं है। और पीडीए में के जो अल्पसंख्यक है वो कहां कांवर लेके जाते हैं और वो कहां जल चढ़ाते हैं? अखिलेश यादव के लिए चढ़ाते होंगे। तो वो सब के सब लोगों ने समझ लिया कि अब इससे बड़ा सनातन के लिए मजाक और अखिलेश यादव के खुद के लिए मजाक कुछ नहीं हो सकता, जहां अखिलेश यादव अपने वोट के मजबूती के लिए अल्पसंख्यक से भी जल ढरवा रहे हैं। अब ये मुसलमान रहे को जब पता चलेगा तो उनको यह लगेगा कि अखिलेश यादव ने धर्मांतरण का खेल तो नहीं ना शुरू कर दिया कि पहले अल्पसंख्यक से भोलेनाथ पर जल ढरवाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि अब ओम नमः शिवाय कहिए, कलमा छोड़िए। अखिलेश यादव अपने ही जाल में उलझ गए। उन्हें यह पीडीए लिखने से पहले विचार करना चाहिए था। एक बार महादेव के कांवर यात्रा में 2 किलोमीटर सही, 2 कदम सही चल लेना चाहिए था बिना सिक्योरिटी का, तो उनको समझ में आ जाता कि वहां जात नहीं है। मित्रों, साजिश बड़ी गहरी है, शुरू से ही, संविधान के समय से ही आपको बांटने का, और वो आज तक सफल नहीं हुआ है। देश टूटा नहीं, लेकिन फूट तो पड़ी गई है, और इस फूट को जिसने समझ लिया उसका जीवन सार्थक हो गया, और जो नहीं समझा वही जाहिलियापने के बीच में उलझा हुआ है। मैं उस दिन अपने वीडियो में चिंता व्यक्त कर रहा था कि आखिर झारखंड और बिहार में सरकारी तौर पर किसी तरह का कोई व्यवस्था सुविधा नहीं दी गई है। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री टीवी में विज्ञापन दे रहे हैं कि जोहार, आइए झारखंड में महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए, गंगा आरती के लिए, गंगा नहाने के लिए वगैरह वगैरह। वो उनका मुख्यमंत्री के रूप में फर्ज भी है, वो गलत नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा उन्होंने फूलों की वर्षा का कोई जुगाड़ नहीं किया है, ना ही कोई इंतजाम किया है। लेकिन बवाल उनके यहां नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही अपना सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई सरकारी स्तर पर इंतजाम नहीं किया है। हालांकि मैंने किसी टीवी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से भोलेनाथ के आह्वान करते हुए कोई वीडियो नहीं देखा है। शायद नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटों के छिटक जाने का डर है, क्योंकि भाजपा के साथ रहने से हिंदू वोट तो उनके साथ है, मुस्लिम वोट कहीं ना चला जाए, इस वजह से वो शायद ये ओपनली नहीं बोल रहे होंगे। या वो सोच रहे होंगे कि बिहार में तो महादेव है नहीं, महादेव तो झारखंड में है, तो मैं बेमतलब कहा कि अपने मुसलमान तुष्टिकरण से अपने आप को अलग क्यों करूं। शायद उनके मन में ये आ रहा होगा। लेकिन फिर भी बिहार के सड़कों पर भी कोई बवाल नहीं है, कोई बहुत बड़ा उत्पात दंगा नहीं हो रहा। वहां के लोग बड़े सहिष्णु दिख रहे हैं, और वहीं के लोग जब इधर आ रहे हैं तो असहिष्णु क्यों हो रहे हैं। तो अब बात समझ में आई है कि कोई भी श्रावणी, कोई भी कांवर यात्री उत्पात नहीं मचा रहा है। जो भी भोले का भक्त होगा वो उत्पात नहीं मचाएगा। उत्पात मचा रहे हैं यह राजनीतिक दल के घुसाए हुए एजेंट, जो कांवरियों के भेष में कालनेमी घूम रहे हैं। मैं बधाई दूंगा पुष्कर सिंह धामी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कालनेमी का एक पूरा ऑपरेशन चला रखा है और बहुत सारे कालनेमी पकड़े गए हैं। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी यथाशीघ्र समझ लेनी चाहिए, और कांवरियों के भेष में घूम रहे कालनेमियों को चिन्हित करके दंडित करना चाहिए, कठोरतम दंड। और योगी आदित्यनाथ का दंड देना तो लोगों को पता है, उन्हें तो बस एक बात बाबा को भरोसे में आ जाना चाहिए कि कांवरियों की यात्रा में, कांवरियों के भेष में कुछ कालनेमी घूम रहे हैं, जो छोटी छोटी बातों पर बवाल काट करके सनातन को बदनाम कर रहे हैं, कांवर यात्रा जैसे पावन पवित्र उद्देश्य को दागदार कर रहे हैं। उसके बाद तो बाबा का बुलडोजर में तेल हमेशा भरा रहता और ड्राइवर चौकन्ना रहता है। आग बुझाने वाला ड्राइवर बेशक थोड़ा आराम कर ले रहा हो, बट बुलडोजर वाला ड्राइवर बिल्कुल चौकन्ना स्टीयरिंग पर बैठे ही रहता। यह उत्तर प्रदेश के अपराधियों को समझ में आ गया है, क्योंकि बाबा जी के पास सिर्फ 2 विकल्प है। वो बेचारे बड़े विकल्प विहीन आदमी है, बड़ा कम विकल्प है उनके पास। इस मामलों में मैं कितने लोग बाबा का आलोचना करते थे, कुछ 2, 4, 5, 10 विकल्प दीजिए। अमिताभ बच्चन भी 4 विकल्प देता है।
अब बाबा सिर्फ दो विकल्प देते हैं, जेल या प्रभु से मेल। तीसरा उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये अपराधी जानते हैं कांवरियों के भेष में जो कालने में घूम रहे हैं, उनके लिए मैं एक सलाह देता हूं कि अगर बाबा के नजर में आ गए तो सीधे महादेव से मिलन करवाएंगे, कैलाश के ऊपर ही मिलेंगे आप। यह बात जान लीजिए, क्योंकि जेल में जगह बहुत कम है और आपको जेल में नहीं भेजेंगे, सीधे महादेव के सेवा में भेज देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीडियो बंद करने से पहले अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा कि अखिलेश यादव के एजेंडे को सफल ना होने दें। कांवर में पीडीए नहीं होता, पीडीए अखिलेश के मन में होता है, अखिलेश के तन में होता है, अखिलेश के घर में होता है। सॉरी, घर में नहीं होता है, अखिलेश के पार्टी में होता है, क्योंकि अखिलेश के घर में कोई पीडीए नहीं है। उनका खाना बनाने से लेकर के उनका अपना जीवन साथी तक पीडीए नहीं है। जीवन साथी भी उन्होंने राजपूत चुना है और भरोसेमंद जो उनके लोग इर्द गिर्द हैं वो भी राजपूत और ब्राह्मण ही हैं। पीडीए के लोगों को सिर्फ झुंझुना दिया गया, पीडीए पीडीए पीडीए। एक बार आप सब लोग आरटीआई लगाकर अखिलेश यादव के निजी सुरक्षा गार्ड, निजी सहयोगी और घर में काम करने वाले, इवन बर्तन धोने वालों का भी एक बार लिस्ट मांग लीजिएगा। पता करिएगा कि अखिलेश की इर्द गिर्द कौन है। पत्नी तो सब लोगों को पता ही है कि डिम्पल राजपूत थी। तो अब जब सबसे निकटतम सहयोगी चुनने का मौका मिला, जीवन साथी, तो उन्होंने किसी पीडीए पर भरोसा नहीं किया या किसी पीडीए को इस लायक ही नहीं समझा कि उनका जीवन साथी बन सके। यही लालू जी के बेटे के लिए भी है। उसको भी कोई यादव नहीं मिला अपने स्तर का, अखिलेश को भी कोई यादव नहीं मिला अपने स्तर का। अपने स्तर का मिला तो राजपूत ही मिला। मतलब उनको अगर भरोसेमंद कोई लगा तो सिर्फ राजपूत लगा, और वोट के लिए पीडीए कर रहे हैं। तो यह दोहरा चरित्र आपके सामने है। समझदारों को समझाने की जरूरत नहीं होती और बेवकूफों को आप समझा नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी सर्वोच्च कृपा बनाए रखें और महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो। कांवर यात्री हुड़दंग ना करें और कांवरियों के भेष में कालने में जल्द से जल्द पकड़े जाए और कठोरतम सजा पाए। इन उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।